पितृशक्ति, भद्र पुरुषों एवं मेरे कार्यकर्ताओं, मैं वागीश, कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दिल्ली। जैसा कि आपको ज्ञान है कि गत 15 जून को चीन ने हमारी गलवान वैली के ऊपर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। चीन ने भारी संख्या में वहां अपनी फौज भेजी। भारतीय सेना बहुत सतर्क थी, उसके कारण से चीन की सेना को पीछे धकेला। न केवल पीछे धकेला बल्कि वहाँ उन्होंने जो टेंट इत्यादि लगाए हुए थे उसको भी जलाकर राख किया। इस झगड़े में जहाँ चीन के 30 सैनिक मारे गए, भारत के भी 20 सैनिक शहीद हुए। चीन के साथ लगभग 13 देशों की सीमाएं लगती हैं और चीन का हमेशा से प्रयास रहता है कि पड़ोसी देशों की ज़मीन को हड़पना। इसी कड़ी में वो भारत के साथ भी प्राय, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो, इन क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक बहुत मजबूत हैं। भारत की वर्तमान सरकार ने भी सेना को पूरी छूट दी है कि किसी भी प्रकार का जवाब देना हो, जवाब दे। हमारे भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने की क्षमता तो है, एक अभ्यास भी है। हमने 1962 के पश्चात 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ा और सब युद्ध हमने जीते। और पाकिस्तान से तो प्राय हमारे प्रॉक्सी वार चलती रहती है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जहां हमारे सैनिक चीन की सेना के साथ डटकर लड़ रहे हैं, हम देशवासियों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करें। दिल्ली प्रांत ने यह निर्णय लिया कि 27 जून को हम जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। उस जन जागरण अभियान में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कैसे किया जाए, सारे समाज में इस बात को पहुंचाया जाए। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे परिवारों के लोग हों, चाहे हमारे मंदिरों के पुजारी अर्चक हों या कोई भी हो, सारा देश इस समय चीन के सामान का बहिष्कार करे। ऐसी योजना बनी है कि शनिवार को सायं 7 बजे हम सब परिवार सहित, मित्रों सहित, रिश्तेदारों के सहित एक संकल्प लें, एक शपथ लें कि हम पाकिस्तान और चीन को जहां करारा जवाब देंगे, वहां चीन की वस्तुओं का बहिष्कार भी करेंगे। और 7 बजे जब शपथ लेने के पश्चात अपने घर से बाहर आकर अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मिलकर इसका विरोध करें। कोरोना की इस महामारी में हमें बचाव करते हुए, दूरी बनाते हुए इसका विरोध करना है। चीन बहुत चालाक है, किसी न किसी देश के माध्यम से अपना सामान भेजने का प्रयास करता है। एक हम सूची भी आप सबके लिए देंगे, उस सूची से आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन सी वस्तुएं चीन की हैं, कौन सी भारत की हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आग्रह किया है और स्वदेशी जागरण मंच अनेक वर्षों से सबसे आग्रह करता है कि भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करें, क्योंकि चीन के साथ जो हमारा डेफिसिट है, जहां $60 बिलियन हम उनसे सामान लेते हैं, वहीं केवल हम $25 बिलियन हम उनको
हम उनसे सामान भेजते हैं। लगभग 53% का एक डेफिसिट है। तो मुझे लगता है कि चीन की इस चालाकी को देखते हुए, चीन देखिए कितना चालाक है। अभी हमने कुछ टी शर्ट्स देखी थी, उस पर लिखा था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। आपको मैं बताऊं मज़े की बात, वो जो टी शर्ट भी आई थी वो भी चीन से आई थी। तो चीन की इस चालाकी को अपने को ध्यान रखना है, संकल्प लेना है, शपथ लेनी है। मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, सभी सभी देशवासी इस चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और अपने मातृभूमि के लिए, और जहां हमारे वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होएगी। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, 27 जून जन जागरण अभियान और सायं 7 बजे शपथ अभियान में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।